Dear children, today I will explain you remaining part of lesson 12 from English Reader book. प्यारे बच्चों, आज मैं आपको इंग्लिश रीडर बुक का जो लेसन 12 है उसका रिमेनिंग पार्ट समझाऊंगी। फर्स्ट पार्ट में आपने समझा था कि एक विग्ड फेरी एक छोटी सी प्यारी प्रिंसेस को किडनैप करके ले जाती है और उसको सर्च करने के लिए, ढूंढने के लिए नेबरिंग किंगडम का एक प्रिंस जाता है। प्रिंस जब वहाँ पहुँचता है, उस विग्ड फेरी को देखता है, जो दुष्ट परी है उसे देखता है, तो वो बड़ी ही अगली लुकिंग थी। अगली लुकिंग यानी दिखने में बहुत ही बदसूरत थी, बिल्कुल अच्छी नहीं दिखती थी। अब वह कैसी दिखती है उसके आगे का हम आज पढ़ेंगे। She had 2 mouths with 2 tongues inside and 1 small ear. उसके 2 मुंह थे और उन दोनों ही मुंह में 2 जीभ थी और एक छोटा कान था। मतलब वो अगली लुकिंग थी तो वह इस तरह की दिखाई देती थी। She shouted loudly. वह जोर से चिल्लाई, If you solve my riddles, I will set the princess free. जो प्रिंस उसके कासल में गया था, उसके किले में गया था, उस पर वो जोर से चिल्लाई और बोली कि यदि तुम मेरी पहेलियाँ, रिडल्स का मतलब होता है पहेलियाँ, यदि तुम मेरी पहेलियाँ सॉल्व कर दोगे, हल कर दोगे, तो मैं राजकुमारी को आज़ाद कर दूंगी या मुक्त कर दूंगी। लिसन टू मी, शी कंटिन्यूड। फिर वह निरंतर बोलती गई, लिसन टू मी, मुझे सुनो। यू हैव 2 ears एंड ओनली 1 tongue. व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? उस प्रिंस को कहती है विग्ड फेरी, दुष्ट परी कहती है कि तुम्हारे 2 कान हैं और 1 जीभ है, इसके पीछे क्या कारण है? यह फर्स्ट रिडल थी, पहली पहेली थी उस विग्ड फेरी की। द प्रिंस फंबल्ड, फंबल्ड का मीनिंग मैंने आप सभी को बताया था कि प्रिंस जो था वह निश्चित नहीं था, उसके पास एक पर्टिकुलर आंसर नहीं था उस पहेली का, तो वह अनिश्चितता से कहता है, ऑल द पीपल इन दिस वर्ल्ड हैव 2 ears, सो हैव आई, एंड 2 ears लुक गुड। जितने भी दुनिया में लोग हैं सभी के 2 कान होते हैं। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सभी के 2 कान हैं, इसलिए मेरे भी हैं। एंड 2 ears लुक गुड, और 2 कानों से अच्छे दिखाई देते हैं हम, इसलिए हमारे 2 कान हैं। द फेरी शाउटेड विद एंगर एज शी हैड ओनली 1 ear. फिर से गुस्से से फेरी चिल्लाती है, उसके ऊपर चिल्लाई परी, क्योंकि उसके एक ही कान था, इसलिए वह गुस्से से चिल्लाई। यू मीन टू से आई टुक अगली विद 1 ear, सॉरी आई लुक अगली विद 1 ear. तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं एक कान के साथ बुरी दिखती हूँ। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की। यू थिंक योर 2 ears लुक गुड बट नाउ आई विल कट दैम ऑफ. तुम ऐसा सोचते हो कि तुम 2 कानों से अच्छे दिखते हो, लेकिन अब मैं इन्हें काट दूंगी, मैं इन कानों को काट दूंगी। इस तरह से फेरी, जो विग्ड फेरी होती है, दुष्ट परी जो होती है, वह कहती है। शी पुट्स हर सेकेंड रिडल, अब वह अपनी दूसरी पहेली रखती है प्रिंस के सामने। यू हैव 2 hands एंड ओनली 1 mouth. तुम्हारे 2 हाथ है और सिर्फ 1 मुंह है। व्हाट इज द रीजन, इसका क्या कारण है? द प्रिंस हैड नो आंसर. प्रिंस के पास, राजकुमार के पास कोई उत्तर नहीं था, उसने कोई उत्तर नहीं दिया। द सर्वेंट सैट टुगेदर, जो विग्ड फेरी के सर्वेंट्स थे वे एक साथ बोले, ही कांट सॉल्व द रिडल्स, यह पहेलियां हल नहीं कर सका। ही शुड बी पनिश्ड, इसे सजा देनी चाहिए, इसे सजा मिलनी चाहिए, यह पहेलियां हल नहीं कर सका। नेक्स्ट पैराग्राफ, कीप क्वाइट, लेट मी आस्क द थर्ड रिडल, सेड द विग्ड फेरी टू हर सर्वेंट्स. दुष्ट परी अपने नौकरों से कहती है, चुप रहो या शांत रहो, मुझे तीसरी पहेली पूछने दो। देन शी टर्न टू द प्रिंस, और फिर वह प्रिंस की ओर मुड़ती है और तीसरी पहेली पूछती है, वाई डू यू हैव योर हेड अबव योर शोल्डर्स. तुम्हारा सिर तुम्हारे कंधों के ऊपर क्यों है? ये विग्ड फेरी की थर्ड रिडल थी, यानी तीसरी पहेली थी। नेक्स्ट पैराग्राफ इज, द प्रिंस अगेन हैड नो आंसर. राजकुमार फिर से कोई उत्तर नहीं दे पाया, या फिर से उसने कोई उत्तर नहीं दिया। द विग्ड फेरी लाफ्ड कनिंगली एंड सेड,
विग्ड फेरी यानी दुष्ट परी जो थी वह चालाकी से मुस्कुराई और उसने बोला, नाउ योर हेड विल नॉट रिमेन अबव योर शोल्डर्स। अब तुम्हारा सिर तुम्हारे कंधों के ऊपर नहीं रहेगा, मतलब इसका कि मैं इसे काट दूंगी। टेक हिम अवे, इसे दूर ले जाओ। द विग्ड फेरी सेंड द प्रिंस इनटू द प्रिजन। विग्ड फेरी ने, दुष्ट परी ने उसको जेल में भेज दिया, कैद कर लिया उस प्रिंस को। अब उस प्रिंस के दो और छोटे भाई थे जो कि उसकी वेट कर रहे थे, उसका इंतजार कर रहे थे। टू यंगर ब्रदर्स ऑफ द प्रिंस वेटेड फॉर देयर एल्डर ब्रदर। दो छोटे भाइयों ने अपने बड़े भाई का इंतजार किया। देन दे वेंट टू सर्च द प्रिंसेस ट्रैवलिंग द माउंटेन्स, डेजर्ट्स एंड रिवर्स। फिर जब उनका भाई नहीं आया तो फिर वे प्रिंसेस को ढूंढने गए, उस राजकुमारी को ढूंढने गए। उन्होंने भी यात्रा की माउंटेन्स की, डेजर्ट्स की और रिवर्स की। नेक्स्ट पैराग्राफ इज द गुड फेरीज ट्राइड टू टॉक टू देम बट दे डिड नॉट लिसन। जो अच्छी परियां थी वे उन्हें भी बीच में मिली, रास्ते में मिली, वे उनसे बात करना चाहती थी लेकिन उन्होंने नहीं सुना, दोनों ही भाइयों ने नहीं सुना। When they reached to the wicked fairy, they also could not solve the wicked fairy's riddles and were imprisoned. जब वे दुष्ट परी के वहां पहुंचे, वे दोनों भाई भी पहेलियों को हल नहीं कर पाए और दुष्ट परी की जो पहेलियां थी उन्हें हल नहीं कर पाए और उन्हें भी कैद कर दिया गया, उन्हें भी जेल में भेज दिया गया। द विग्ड फेरी वॉज वेरी हैप्पी। दुष्ट परी बहुत खुश थी। स्माइलिंगली शी सैड, मुस्कुराते हुए उसने कहा, देयर इज नो बडी हु कैन सॉल्व माई रिडल्स। वहाँ ऐसा कोई नहीं है जो मेरी पहेलियां हल कर सके। इस तरह से वह बोलती है। इट वॉज 18th बर्थडे ऑफ द प्रिंसेस। यह राजकुमारी का 18वां जन्मदिन था, यानी कि वह 18 वर्ष की हो गई। द यंग प्रिंसेस वॉज वेरी सैड एज टिल दैट डे नो प्रिंस वॉज एबल टू सेव हर फ्रॉम द विग्ड फेरी। यंग प्रिंसेस, क्योंकि वो 18 साल की हो गई थी इसलिए वह अब जवान हो गई थी, तो जो जवान राजकुमारी थी वो बहुत दुखी थी। क्यों? क्योंकि अभी तक भी उसे कोई मुक्त नहीं करवाया पाया था, उसे इस दुष्ट परी से कोई नहीं बचा सका था, इसलिए वह बहुत ही दुखी थी। शी वॉज सिटिंग एंड क्राइंग। वह बैठी हुई थी और रो रही थी। नेक्स्ट पैराग्राफ इज द गुड फेरीज सॉ द प्रिंसेस क्राइंग एंड फेल्ट वेरी बैड। जब अच्छी परियों ने राजकुमारी को रोते हुए देखा तो उन्हें बड़ा ही बुरा महसूस हुआ। दे टॉक्ड अमंग देमसेल्व्स, इट इज नाउ हाई टाइम फॉर द प्रिंस टू कम। उन्होंने आपस में बात की, एक दूसरे से, तीनों ही परियों ने आपस में बात की कि यह वही समय है जब प्रिंस को आना होगा, या अब राजकुमार को आना होगा। द प्रिंसेस शुड बी सेट फ्री। राजकुमारी को मुक्त कराना ही चाहिए अब तो, क्योंकि वह अब 18 ईयर्स की हो गई है। क्योंकि उन्होंने ही कहा था फेरीज ने, गुड फेरीज ने, कि जब 18 ईयर्स की हो जाएगी प्रिंसेस तो उसे एक प्रिंस आएगा जिसका बहुत ही ट्रू हार्ट होगा, यानी सच्चा दिल वाला प्रिंस होगा वह, और वह उसे मुक्त कराएगा। कम ऑन टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 39। The same day in the evening, a farmer's son was returning home from his fields. उसी दिन शाम को, सेम डे यानी उसी दिन शाम को, एक किसान का बेटा उसके खेतों से घर लौट रहा था। गुड फेरीज वर सिंगिंग एज यूजुअल। अच्छी परियां जो थी वह हमेशा की तरह ही गाना गा रही थी। नेक्स्ट पैराग्राफ इज The farmer's son was very tired, so he sat down to relax. किसान का बेटा जो था वह बहुत थक गया था, इसलिए वह थोड़ी देर वहीं आराम करने के लिए बैठ गया नीचे। He drank water from the river. उसने नदी से पानी पिया। He heard the good fairy's soft song. उसने अच्छी परियों का मधुर गीत सुना। The fairies spoke to him, "You are the prince who can set the princess free," said one of the fairies to the farmer's son. उन परियों में से एक परी ने
किसान के बेटे को कहा, यू आर द प्रिंस हु कैन सेट द प्रिंसेस फ्री। तुम वही राजकुमार हो जो राजकुमारी को आज़ाद करवाएगा, या जो राजकुमारी को मुक्त करा सकता है, तुम वही राजकुमार हो। पार्डन मी, आई एम अ सन ऑफ अ पुअर फार्मर। आई थिंक यू आर मिस्टेकन, रिप्लाइड द बॉय। वह बॉय जो कि एक किसान का बेटा था, वह लड़का, वह बोला पार्डन मी। पार्डन मी का मतलब होता है मुझे माफ़ कीजिए या मुझे क्षमा कीजिए, मैं एक गरीब किसान का बेटा हूँ। आई थिंक यू आर मिस्टेकन, मैं सोचता हूँ या मेरे विचार से आप गलती कर रहे हैं, आप गलती में हैं, ऐसा जवाब देता है जब फेरीज उसको कहती है कि तुम ही प्रिंसेस को फ्री करवाओगे, तब वह लड़का ऐसा जवाब देता है। नाउ वी हैव गेस्ड इट राइट। अभी हमने अनुमान लगाया है कि यह सही है। यू हैव हार्ट ऑफ अ प्रिंस, तुम्हारे पास एक राजकुमार का दिल है। गो एंड ट्राई टू सर्च द प्रिंसेस, जाओ और राजकुमारी को ढूंढने की कोशिश करो। द बॉय डिसाइडेड टू सेट द प्रिंसेस फ्री। फिर उस लड़के ने, जब इस तरह से बोला फेरीज ने, तो उस लड़के ने निर्णय लिया कि वह राजकुमारी को मुक्त करवाएगा। ही रीच्ड द विक्ड फेरीज कासल, वह दुष्ट परी के किले पर पहुंचा। ही सॉ अ ब्यूटीफुल गार्डन विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर्स, उसने वहां पर एक बहुत ही सुंदर बगीचा देखा जिसमें कई तरह के क्या थे, फूल थे, कई प्रकार के फूल थे। इन द सेंटर ऑफ द गार्डन देयर वाज अ स्मॉल पुल विद मैनी लोटस एंड लिलीज, और बगीचे के बीच में एक छोटा सा पुल था, पानी का एक छोटा सा भरा हुआ पुल था जिसमें कि कई लोटस और लिलीज भी काइंड्स ऑफ फ्लावर्स है, एक प्रकार के फूल होते हैं लोटस और लिलीज। तो उस पुल में कई लोटस और लिलीज थे। As the prince entered the garden, all the flowers whispered to each other. जैसे ही राजकुमार ने उस बगीचे में प्रवेश किया, सारे फूल आपस में फुसफुसाने लगे, एक दूसरे से फुसफुसाकर बात करने लगे। He is the prince, he is the prince. यही वह राजकुमार है, वह राजकुमार है। The most beautiful lotus of the pool looked at the boy and smiled. जो पुल में, पानी के उस पुल में जो सबसे सुंदर कमल था, लोटस था, उसने उस लड़के को देखा और वह मुस्कुराया। The wicked fairy asked the young boy to solve the same 3 riddles. और उस दुष्ट परी ने उस लड़के को भी वही 3 पहेलियों को हल करने के लिए कहा। Enough for today. Thank you so much.